नमस्कार दोस्तों वैसे तो अपने देश में गिद्ध खत्म होते जा रहे हैं, पर उन गिद्धों का रोल आजकल भारत की मीडिया निभा रही है। जैसे गिद्ध किसी मरे हुए शरीर पे टूट पड़ते हैं, जानवर वगैरह अगर कई बार डले हों, मर गए हों, तो आप गिद्धों का झुंड देख सकते हो। वैसे ही आज भारत का मीडिया हो गया। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप गिद्धों की लड़ाई देख सकते हैं। शायद आपको समझ में आएगा कि गिद्ध कैसे लड़ते हैं। देखा दोस्तों आपका मीडिया, हमारा मीडिया हम लोगों को युवाओं के, किसानों के और आम जनता के जुड़े हुए मुद्दों से बिल्कुल दूर ले गया है। एक ऐसी दुनिया में ले गया है जहां पे आपको आपकी समस्याएं नजर ही नहीं आ रही। आप मगन हैं, दूसरे को देख देख के खुश हैं बिल्कुल, पर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन इन खबरों से नहीं होना है। मुंबई में एक फिल्म एक्टर सुशांत सिंह मर जाते हैं। अब उनकी हत्या होती है या आत्महत्या है, उसकी जांच तो सीबीआई कर रही है। अब उसमें एंट्री होती है एनसीबी की। वो उस हत्या को तो छोड़ दीजिए, अब जांच चालू हो जाती है ड्रग की। और ड्रग्स केस में अभी तक जिनको जिनको नोटिस भेजा गया है, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह, ये कहीं ना कहीं ये चारों अभिनेत्रियां एक विचारधारा की विरोधी रही। शायद जो विचारधारा, जो देशभक्ति वाली विचारधारा आज देश में थोपी जा रही है, क्योंकि अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो वो तो अच्छी बात है, मगर थोपना गलत बात है। तो एक विचारधारा जो थोपी जा रही है और उस विचारधारा के अपोजिट अगर कोई चलता है तो उसको देशद्रोही बोल दिया जाता है। तो कुछ दिन पहले दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी, उससे भी काफी राष्ट्रवादी लोग नाखुश थे और सोशल मीडिया पे बहुत विरोध जताया था। और इसी तरह ये बाकी की अभिनेत्रियां भी कभी न कभी इस विचारधारा का विरोध करती रही। तो क्या ये जांच एक टारगेट बनाया जा रहा है? अगर इस लेवल पे ड्रग्स है बॉलीवुड में, तो क्या केवल अभिनेत्रियां हैं, अभिनेता नहीं है? या केवल वो ही लोग हैं जो इस विचारधारा का विरोध करते हैं? अभी अनुराग कश्यप के ऊपर एक फिल्म एक्ट्रेस ने आरोप लगाया। 4 साल पहले उसने कभी बोला छेड़खानी की थी मेरे साथ। ऐसा ही एक आरोप पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस के ऊपर लगा था और वो शांत हो गए थे, क्योंकि उसके पहले वही जज कोर्ट से निकल के आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, और इसके बाद उनके खिलाफ एक आरोप लग जाता है और वो चीफ जस्टिस बनते हैं। फिर इसके बाद अब वो राज्यसभा के सांसद भी है। इसी तरह अनुराग कश्यप भी लगातार इस विचारधारा का विरोध करते हैं। सोशल मीडिया पे आप उनके ट्वीट्स देख सकते हैं। वो इस सरकार के विरोध में रहते हैं।
तो उनके खिलाफ भी इस तरह का आरोप लग गया। तो मेरा मतलब यही है कहने का कि क्या जो इस विचारधारा का विरोध करे उसको किसी न किसी चंगुल पे फंसा लिया जाए ताकि ये इसका मुंह शांत हो जाए, बोलना बंद कर दे ये, या फिर केवल वही लोग आरोपी हैं जो इस विचारधारा का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ड्रग्स की भी जांच होनी चाहिए और अगर कोई पुरुष इस तरह छेड़खानी करता है उसकी भी जांच होनी चाहिए, पर रिजल्ट आना चाहिए। उस जांच को बंद नहीं हो जाना चाहिए। सोचिएगा दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि ये सरकार अपने विरोधियों को सिर्फ झूठा फंसा फंसा के और शांत करा दे ताकि उसका विरोध न कोई कर सके और वो अपनी मनमानी करती रहे। सोचिए दोस्तों, कल आप भी इसका शिकार बन सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।